सबको जय मसीह की। मेरा नाम सालखान मुर्मू है। मैं 36 साल का हूँ। मैं कई दिनों से कई दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियाँ, बीमारियाँ और गरीबी से जूझ रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा 365 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूँगा और देखूँगा मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आता है या नहीं। जब से मैंने शुरू किया तब से आज तक धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत शुक्रिया। आज है 126वां दिन, शुरू करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु पिता। हे प्रभु यीशु, आप राजाओं का राजा हैं, देवों का देव है, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे पिता, आप इस धरती, आकाश, पाताल सारे सृष्टि के मालिक हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आपके पास कोई भी कमी घटे नहीं है। धन्यवाद। आपने हम सब पापी मनुष्यों के लिए अपना प्राण कोई क्रूस पर बलि दे दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हम पापी मनुष्य जब भी आपसे दूर जाते हैं, गलत करते हैं, पाप करते हैं, उसी वक्त आपको दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्षमा कर दीजिए हे प्रभु। जो आप पर विश्वास करता है उसे आप आशीष करते हैं। जो आप पर भरोसा रखता है उसे पानी पर भी चलाते हैं, वो कभी नहीं डूबता है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु, आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पिछले हफ्ते से आज तक आपने हमें सही सलामत रखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, हर एक चीज़ में, हर एक काम में, हर एक समय में आपने हमारी सहायता की है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु पिता, आप जिंदा खुदा हैं, आप जीवन हैं, आप ज्योति हैं, आप सत्य हैं, आप मार्ग हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु, आपने कहा जब 2 से 3 आत्माएं आपके नाम पर होते हैं, उसी वक्त आप उनके साथ होते हैं और उन सबको आशीष करते हैं। धन्यवाद। यूँ तो कई सभाएं होती हैं, लेकिन वो सभाएं आक्रोश की होती हैं, कई सभाएं मनोरंजन की होती है, कई सभाएं बदले की भावना की होती है, लेकिन आप पर जो मन लगाते हैं उसे आशीष करते हैं आप। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आप परमात्मा हैं, आपसे मैं छोटी सी आत्मा निकला। हे पिता, आप मुझे एक अच्छी आत्मा बनाइए प्रभु पिता। धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं अनजान हूँ, नादान हूँ। इस धरती में जितनी सारी चीज़ें मेरी जानकारी में नहीं है, क्या कुछ हो रहा है समझ नहीं आती है। आप ही मुझे समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, आप ही मुझे बतला सकते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, मैं एक छोटी सी आत्मा हूँ, आप मुझे एक अच्छी आत्मा बनाइए प्रभु पिता, और आपका वचन को इस पृथ्वी के कोने कोने में पहुँचा सकूँ, ऐसा मुझे बनाइए। हे प्रभु पिता, आपने कहा है अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, कमी हो, तो परमेश्वर से मांगो, वो बिना उलाहना न दे, सबको उदारता से देता है और उसे भी दी जाएगी। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आप हमें अच्छाई और बुराई समझने की बुद्धि दीजिए, उस पर अच्छाई की राह पर चलने की शक्ति दीजिए, हमें सहन शक्ति दीजिए, हमें अच्छा बोलने के लिए आप शक्ति दीजिए, आप हमें सामर्थ्य दीजिए। हे प्रभु पिता, मैं दूसरों की भलाई कर सकूं, दूसरों का परिवार को मैं चला सकूं, ऐसा मुझे बनाइए प्रभु पिता। हे प्रभु पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि
क्योंकि प्रभु पिता आज का ये दिन कई लोगों ने नहीं देखा, नहीं देख पाए प्रभु पिता, ये समय नहीं देख पाए, लेकिन आपने मुझे ये समय और मौका दिया प्रभु यीशु, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, इस धरती पर कितने भी लोग हैं लेकिन आपको नहीं जानते, आपको नहीं मानते, फिर भी आप उनके पिता हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपके कारण ये जो जीवन है ये मिला है, ये जो हम चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, महसूस कर पाते हैं, ये सब आपके ही देन है, आपका ही आशीर्वाद प्रभु यीशु। हे प्रभु, आप सबको आशीष दीजिए ताकि सब इस धरती पर भलाई चंगाई रहे। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा गया है आप अपने वचनों के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं और जो गड्ढे में गिरे हुए होते हैं उन सब को उठाते हैं। हे प्रभु पिता, जो आपने कहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाह मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद पिता। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुँह से कभी ना हटे, इस पर दिन रात तू ध्यान देना और उससे कभी ना हटना। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु, आपकी बाइबल पर मेरा मन सदा बना रखिए प्रभु पिता, उस पर चलने की मुझे क्षमता दीजिए। हे प्रभु पिता, आपने कहा है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे और दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु पिता, हम आपसे मांग रहे हैं शैतान से छुटकारा, क्योंकि प्रभु पिता आप तो हमसे दूर हैं लेकिन शैतान हमारे साथ है, वह हमें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, आपसे मिलने नहीं देता है, आपसे आपको पुकारने नहीं देता है, आपकी आराधना करने नहीं देता है। हम तो चाहते हैं प्रभु पिता आपकी आराधना करें, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 घंटा, लेकिन प्रभु पिता शैतान ही हमें पकड़ लेता है, उससे हमें छुटकारा चाहिए प्रभु पिता, आप मुझसे हमें छुटकारा दीजिए। हे प्रभु, हम आपका राह है ढूंढ रहे हैं प्रभु पिता, आप हमारे लिए रास्ता दिखा दीजिए। हम आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं क्योंकि हम स्वर्ग आना चाहते हैं। इस धरती में बहुत सारी पीड़ाएँ हैं, दुख है, अशांति है, लड़ाइयाँ हैं, क्लेश है, झगड़ा है, लेकिन आपके सर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हम आना चाहते हैं। हे प्रभु पिता, आपने कहा है हमारी जितनी सारी चिंताएं हैं, बोझ है, वो सब आप पर छोड़ देते हैं, बस हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और प्रभु पिता, ऐसा होगा तो आप हमें आशीष करेंगे और हम आपके वचनों पर चलेंगे तो आप हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर पाता हूँ। हे प्रभु पिता, आप आइए, मुझ पर आशीष कीजिए। हे प्रभु पिता, आप जिंदा खुदा हैं, आपके कारण ये सृष्टि चल रही है, ये जो सारे देवियाँ, यहाँ के सारे देवता हैं प्रभु यीशु, वो सब आपके समकक्ष नहीं है, वो सब आपसे नीचे हैं प्रभु पिता, उन सब से आप महान हैं। इसलिए तो प्रभु पिता, हम सब के लिए आपने अपना प्राण को दे दिया। धन्यवाद पिता, आपने इतना प्यार किया प्रभु पिता कि अपना प्राण को ही निछावर कर दिया, क्रूस पर बलि दे दिया, उप तक नहीं किया। हे प्रभु पिता, ये सब सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद मुझे बहुत दुख होता है प्रभु पिता। आपके समान कोई भी नहीं होता है, आप जैसा कोई भी नहीं होता, आप महान प्रेमी है प्रभु पिता। आप कोड़े खाए प्रभु पिता, इसलिए हम चंगे
हुई हैं प्रभु पिता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितनी सारी देवियाँ और देवाएँ हैं प्रभु यीशु, वो सब आपके जैसा नहीं है। वो कोई कभी कोड़े नहीं खाते हैं, कभी क्रूस पर नहीं लटकते नहीं हैं। हे प्रभु पिता, वो सब बलि मांगते हैं, लेकिन आपने अपने आप को ही बलि दे दिया प्रभु पिता। इससे पुण्य काम कोई हो ही नहीं सकता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु पिता, हम सब की सोच भावना जहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, उसी वक्त आपका चमत्कार शुरू होता है। जहाँ पर हम सब के लिए रास्ता ख़त्म हो जाता है, वहाँ आप हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, जब कोई कितना भी बीमार में पड़े प्रभु पिता, उसे आप छूने से, आशीर्वाद करने से उसको चंगाई मिलती है और वो चलता है, फिरता है, भागता है, उकाबों की तरह उड़ता है। धन्यवाद पिता। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी आत्मा को आप शांति दीजिए प्रभु पिता। हर एक काम में उसको सफल बनाइए पिता। जो गृहिणी है, उसे आप घर संभालने में आशीष कीजिए। जो विद्यार्थी है, उसे आप प्रभु पिता याद रखने में, पाठ और लिखने में, पढ़ने में उसकी मदद कीजिए। हर एक परीक्षा में पास कर दीजिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको आप तंदुरुस्ती जीवन दीजिए प्रभु पिता। आज आपके कारण, आपके आशीर्वाद के कारण शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, इस भारतवर्ष को आप बचा लीजिए प्रभु पिता। जो अच्छे काम नहीं करते प्रभु यीशु, उनसे आप बचा लीजिए। क्योंकि प्रभु पिता, कई लोग भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, कई लोग सत्य में आकर लालची हो जाते हैं, कई लोग दूसरों की जान भी ले लेते हैं प्रभु पिता। आप उन सब को प्रभु अच्छाई की राह पर लेके आइए। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, अभी जो ये राष्ट्र प्रभु यीशु, जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दिया है प्रभु पिता, आप इस राष्ट्र को बचा लीजिए और अच्छी दिशा में लेके चलिए प्रभु पिता। हे प्रभु पिता, हम पति पत्नी जब भी कंपनी जाते हैं, कंपनी में कोई भी भारी चीज़ उठाते हैं तो आप हमारे साथ होते हैं। कोई भी मुश्किल का काम होता है तो आप आसान बनाते हैं। कोई भी मशीन का काम होता है तो उस पर आपका हाथ होता है। धन्यवाद पिता। कोई भी हानि घटी, दुर्घटना नहीं घटती है। हमारे कंपनी के सारे मालिकों को, सारे अधिकारियों को, सारे कर्मियों को आप आशीष करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद पिता। हम जहाँ भी आते जाते हैं, हमारे साथ आप आते जाते हैं, हमें चलने में बल देते हैं। किसी वाहन से आते जाते हैं तो कोई भी कमी घटी खराबी नहीं होती है, कोई दुर्घटना नहीं घटती है, कोई जुर्माना वसूला नहीं जाता है, कोई ठगी नहीं होती है। धन्यवाद पिता। है प्रभु पिता, भाई का परिवार को, चाचा का परिवार को, चाची का परिवार को अपने सही सलामत रखा। जितने सारे रिश्तेदार हैं, उन सब का परिवार को अपने सही सलामत रखा। धन्यवाद पिता। हमारा घर और वाहन को सही सलामत रखा हुआ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रभु यीशु, जो हम बाहर राज्य में आकर कैसे हुए, यहाँ पर आपने सबके साथ सही सलामत रखा हुआ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ज़मीन को आपने छुड़ाया। धन्यवाद। यहाँ पर सुबह 6:30 बजे पानी दिलाते हैं। धन्यवाद। हे प्रभु पिता, आपके कारण यहाँ पर अच्छा काम मिला है, अच्छी सैलरी मिलती है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आप आइए, हमें आशीष कीजिए प्रभु पिता। हे प्रभु यीशु, आप जीवित जिंदा खुदा हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, इस धरती में जितनी सारी अशांति, लड़ाइयाँ, अड़चनें, दिक्कतें हो रही है, वो सब आपके नाम से धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। धन्यवाद। मैं आपसे बिछड़ जाऊँ, ऐसा कोई भी मौका, ऐसा कोई भी प्रभु पिता, ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी नज़ारा, ऐसी
कोई बातें कोई भी सपना ना आए, मैं अब पर ही जीऊँ, अब पर ही त्यागूँ, अब पर ही मर मिटूँ, ऐसा मुझे बना दीजिए। चाहे मैं चंगाई में रहूँ, चाहे मैं बीमार में रहूँ, चाहे मैं किसी भी हाल में रहूँ, मैं आपकी आराधना के लिए कोई भी मौका ना गवाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद कीजिए प्रभु पिता। है प्रभु, मुझे आपने चंगाई दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति दी है, धन्यवाद। है प्रभु यीशु, मेरी पत्नी को भी आप आशीष कीजिए ताकि वो भी आपकी आराधना के लिए बैठे, आपकी स्तुति आराधना करे। धन्यवाद। है प्रभु यीशु, इस ग्वालियर में इतने सारे लोग हैं प्रभु यीशु, वो सब आपको जाने प्रभु पिता, ऐसा चमत्कार कीजिए। हाँ, जो बाहर राज्य से आए हुए हैं उन सबको आप आशीष कीजिए, खान पान रहन सहन में। जो मसीह के लोग भटके हुए हैं उन सबको अच्छाई का राह पर लेके आइए। जो प्रभु यीशु यहाँ पर भटके हुए हैं 10-15 हज़ार बाहर राज्य से आए हुए हैं लोग, उन सबको आप सही सलामत रखिए प्रभु यीशु। उन सबको चर्च तक लेके आइए, क्योंकि कई लोग भटक रहे हैं, कई पाप कर रहे हैं, कई लोग बुराई की राह पर चल रहे हैं, कई लोग बीमार में पड़े हुए हैं, उन सबको आप लेकर आइए और उद्धार कीजिए उन सबका। है प्रभु यीशु, आगे हम सब को प्रभु यीशु उन सब को लेके आने के लिए आप हमें आशीष कीजिए। है प्रभु पिता, मेरी जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा कर दीजिए प्रभु पिता। मैं जो उस कार का सपना देख रहा हूँ, उस कार का सपना को आप पूरा कर दीजिए। जो AI से काम कर रहा हूँ प्रभु, वीडियो ऑडियो जनरेट कर रहा हूँ, आपके कारण वो सब सही तरह हो जाए। और प्रभु पिता, मेरी जो सोशल अकाउंट है उसको भी आप ग्रो कीजिए, वीडियो एडिटिंग का काम ग्रो कर दीजिए प्रभु पिता। आपसे और क्या मांगूँ, मांगने से पहले आपने मुझे बहुत कुछ दिया, जो कुछ मांगा वो भी दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया। धन्यवाद है प्रभु यीशु। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तुझ स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा है ऐसे स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर हो। आज के दिन के हर की रोटी तू आज हमें दे। हमने अपने अपराधी को जिस तरह क्षमा किया, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, परंतु परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। तेरा राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही रहे, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय।